कोफोर्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की अगर हम बात करें तो कोफोर्ज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी को लेकर काफ़ी सारे शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगभग स्टॉक में आपको कल के दिन के मुकाबले 80% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये जो 80% का गिरावट देखने को मिल रहा है, ये कोई छोटा मोटा गिरावट तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 20% भी स्टॉक नीचे दिखेगा तो उसकी चर्चा तो देखने को मिलेगी, बट इतनी बड़ी कंपनी अगर 80% नीचे देखने को मिल जाए तो इसके चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से ही देखने को मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के दिन 80% की गिरावट या फिर क्रैश हमें कोफोर्ज में क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, तो चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। स्प्लिट का जो रेशो था वो था 1:5 का, और आज के दिन कंपनी अपने एक्स डेट पे ट्रेड कर रही थी 1:5 स्प्लिट का। इस वजह से आज के दिन आपको 80% की गिरावट देखने को मिली, जिसको गिरावट कम टेक्निकल एडजस्टमेंट हम बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज के दिन अगर आप ये 80% गिरावट को देखकर क्रैश मान रहे हो तो क्रैश मत मानो, ये एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है जो कि हर कंपनी में होता है, जो कंपनी स्प्लिट या फिर बोनस जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोफोर्ज के अलावा कोई और कंपनी का एग्जांपल ले लो। मान लो ए नाम की कोई कंपनी है, उसने 1:1 के रेशियो में बोनस इशू किया। इसका मतलब एक के बदले कंपनी आपको एक शेयर एक्स्ट्रा देगी। अब एक शेयर एक्स्ट्रा सेम प्राइस पे दे रही है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी जो बोनस शेयर का वादा कर रही है, ये बोनस शेयर का वादा कर रही है, ना कि बोनस इन्वेस्टमेंट का। तो इस वजह से शेयर प्राइस जो है 1:1 के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है 50% से। इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट तो वही रहेंगे, बट नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हमेशा देखने को मिलती है उन कंपनीज़ में जो कंपनी बोनस स्प्लिट जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। अगर आप बिगनर हैं तो ये चीज़ सीख जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा मार्केट में टिकने में। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पुट अप होता है कि अभी तो आपके डीमैट अकाउंट में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर्स तो क्रेडिट हुए नहीं है, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है कोफोर्ज में उसमें आपको लॉस ही दिख रहा होगा। तो नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा शेयर्स, 1 के बदले 5 शेयर्स, 10 के बदले 50 शेयर्स हमें मिलने कब वाला है। तो देखो, अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो बोनस के लिए कंपनी को फिर शेयर्स को अलॉट करना होता है, फ्रेश शेयर्स अलॉट करना होता है। उसमें 2 से 3 या 4 दिन हमें लगता हुआ दिखता है, बट जब स्प्लिट की बात होती है तो फेस वैल्यू को ही कंपनी तोड़कर अपने शेयर होल्डर को शेयर्स देती है। तो इसमें बोनस इतना टाइम नहीं लगता, तो बोल सकते हैं कि मैक्सिमम 2 दिन आपको लगता हुआ दिखेगा। 2 दिन बाद एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और अभी आपका जो 80% इन्वेस्टमेंट नीचे दिख रहा है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है जब बोनस स्प्लिट जैसी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलती है। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि कोफोर्ज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। अब देखो, ये कंपनी ने जब स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी तो उसी दिन कंपनी ने अपने रिजल्ट भी दिखाया था जो कि काफ़ी अच्छा नंबर था, और उसके साथ कंपनी ने एक डील की भी अनाउंसमेंट की थी जो कि था $1.56 बिलियन का। अब ये मल्टी ईयर एग्रीमेंट था साबरे कॉरपोरेशन के साथ, और ये एक तरह से देखा जाए तो कोफोर्ज के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट डील थी, या फिर बोल सकते हैं बिगेस्ट डील थी। तो पिछले कुछ टाइम में कोफोर्ज के जो ग्रोथ हैं वो भी अच्छी देखने को मिली है, डील क्लोजिंग भी हमें अच्छी देखने को मिली है, और स्प्लिट से रिलेटेड भी अपडेट्स भी हमें स्टॉक में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो दिया है उससे आप सीख सकते हैं, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो।